storage from your account. ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहूणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो चीन कुन्दध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक Participants are तुझ muted and they संग can unmute themselves. माता हाथ ग्रहो। You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने ये शास्त्र की रचना की है। वर्तमान काल से देखा जाए तो आखिरी शासन नायक बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान हुए। महावीर भगवान की परंपरा में 5 श्रुत केवड़ी हुए। आखिरी श्रुत केवड़ी भद्रबाहु स्वामी हुए। भद्रबाहु स्वामी के बाद दूसरे एक भद्रबाहु स्वामी हुए और उसकी परंपरा में गुणधर आचार्य हुए और गुणधर आचार्य की परंपरा में एक भगवत कुंकुंदाचार्य देव हुए। तो इस प्रकार महावीर भगवान की परंपरा का उपदेश भगवत कुंकुंदाचार्य देव के पास आया और आचार्य भगवान ने ये भगवान का उपदेश अवधारण करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, श्रावकपणा प्रकट किया और 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनिपणा भी ग्रहण किया। मुनिपणा में सर्वोत्कृष्ट पद आचार्य पद उसने ग्रहण किया और आचार्य पद में भी उसने स्वभाव के फल में रुद्धियों की प्रकटता की। तो भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने भरत क्षेत्र में रहकर
छठे सातवें गुणस्थान पर जो कार्य करना चाहिए वो सब कुछ कर लिया। मुनिपणा ग्रहण किया। मुनिपणा में सर्वोत्कृष्ट पद आचार्य पद प्रकट किया। आचार्य पद में भी रुद्धि की भी प्रकटता कर ली। अब भगवत कुंकुंदाचार्य देव को 2 कार्य करना है। श्रेणी आरोहण करना है और श्रेणी आरोहण करके उसके फल में अर्यंत पद प्रकट करना है। ऐसे आचार्य भगवान को विकल्प आया कि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, उसका दर्शन करो, उसकी वाणी सुनो। लेकिन ये भरत क्षेत्र में तो कोई साक्षात तीर्थंकर थे नहीं। 24वां तीर्थंकर भी कुंकुंदाचार्य देव के काल से पहले, करीबन 500 साल पहले, महावीर भगवान ने तो सिद्ध पद प्रकट कर लिया, निर्वाण प्राप्त कर लिया। अब पूर्व दिशा में महाविद्य क्षेत्र है। वहाँ 20 विरमान तीर्थंकर होते हैं। वहाँ कितने होते हैं? तो कि 20 विरमान तीर्थंकर होते हैं। उसमें प्रथम तीर्थंकर अनंत चतुष्टय के धारक, दिव्य ध्वनि के दातार, 500 धनुष का जिसका देह पद्मासन स्थिति और समवसरण में महाविद्य क्षेत्र में विराजते हैं, ऐसे सिमंदर भगवान के पास भगवत कुंकुंदाचार्य देव चारण रुद्धि के माध्यम से वहाँ पधारे। चारण रुद्धि 64 प्रकार की रुद्धि में एक रुद्धि है, जिसके कारण मुनिराज आकाश गमन कर सकते हैं, भरत क्षेत्र से महाविद्य क्षेत्र जा सकते हैं। तो भगवत कुंकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र की ओर, सिमंदर भगवान के समसरण की ओर चल पड़े। जब सिमंदर भगवान का समवसरण में प्रवेश होने का समय हुआ, उस समय भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, सद्धर्म वृद्धि हो जो। भगवान के समवसरण में तो लाखों करोड़ों जीव है। वहाँ केवड़ी भी है, श्रुत केवड़ी यानी गणधरो भी है, आचार्य उपाध्याय साधुओं भी है, श्रावक श्राविका अर्जिका एलक चुलक भी है, सम्यक दृष्टि भी है, स्वर्ग के देव भी है, चक्रवर्ती राजा और मनुष्य भी है, और प्राणियों भी है। ये पूरी धर्म सभा भगवान की वाणी में जो आया, सद्धर्म वृद्धि हो जो, तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान की वाणी में ये बात क्यों आई। इतने में तो भरत क्षेत्र के
रुद्धिधारी आचार्य भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने प्रवेश किया, समवसरण में प्रवेश किया। भगवान समवसरण में पद्मासन स्थिति में विराजमान है। 500 धनुष का परम औदारिक देह है। उसके देह में निगोद के जीव नहीं होते। ऐसे सिमंदर भगवान के सामने भगवत कुंकुंदाचार्य देव वैराग्यमय मुद्रा में 2 हाथ जोड़ के खड़े रहे और सिमंदर भगवान को वंदन किया। उस समय चक्रवर्ती राजा को प्रश्न हुआ कि ये इलाचार्य कौन है, एलची जितने आचार्य कौन है। वहाँ तो मनुष्य का देह 1000 धनुष, 1500 धनुष, 2000 धनुष, इतना बड़ा देह, उसके सामने भरत क्षेत्र के रुद्धिधारी आचार्य का देह बहुत छोटा है, एलची जितना लगता है। तब भगवान की वाणी में आया कि ये तो भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है। आज सिमंदर भगवान ने स्वयं उसकी वाणी के माध्यम से रुद्धिधारी आचार्य को बिरुद दिया कि भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है। आज भी भगवत कुंकुंदाचार्य देव की समर्थता ऐसी ही है। पूरे भारत में के विदेश में जहाँ जहाँ दिगंबर जैन बसते हैं, वो सभी आज भी भगवत कुंकुंदाचार्य देव को वंदन करते हैं। कोई भी तत्व का प्रश्न उत्पन्न हो जाए और भगवत कुंकुंदाचार्य देव के आगमों में से उसका उत्तर मिल जाए तो सब जीवों को समाधान हो जाता है। आज भी भगवत कुंकुंदाचार्य देव के आगमों प्रचलित है। आज भी उसके आगमों में ऐसा लिखा है जिसके कारण आज भी परम शुद्ध दिगंबर आमनाएं उसमें से निकलती है। और कुंकुंदाचार्य देव के बाद जितने आचार्य उपाध्याय साधु हुए, श्रावक श्राविका अर्जिका हुए, एलक छुलक हुए, के सम्यक दृष्टि हुए, जिन जिन ज्ञानियों ने कुंकुंदाचार्य देव के बाद जो जो शास्त्र रचना की, वो शास्त्र रचना कुंकुंदाचार्य देव के आगम के आधार पर से ही की है। तो ऐसे जो भगवत कुंकुंदाचार्य देव है, महासमर्थ, महाविद्य क्षेत्र में 8 दिन रुके, भगवान की वाणी सुनी, तो कुंकुंदाचार्य देव के पास 2 प्रकार की वाणी आई, 2 स्थान से वाणी आई। एक महावीर भगवान की परंपरा का उपदेश आया
और दूसरा साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी आई, साक्षात सुनी और अपनी श्रुत लब्धि में भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने सिमंदर भगवान की वाणी का उदाहरण किया। जब समावसरण में चक्रवर्ती को प्रश्न हुआ था कि इलाचार्य कौन है, और सिमंदर भगवान ने कहा कि ये तो भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है, तो भरत क्षेत्र के मेहमान महाविद्य क्षेत्र में पधारे तो वहाँ के चक्रवर्ती राजा ने 8 दिवस महोत्सव मनाया। वो महोत्सव में हमारे वर्तमान गुरु परम पूज्य सद्गुरुदेव राजकुमार थे, माताजी वहाँ सेठिया का पुत्र थे। कुनकुंदाचार्य देव का जो महोत्सव मनाया गया, वहाँ राजकुमार એટલે गुरुदेव यानी फतेहमंद राजकुमार अपने माता पिता रानी के साथ वो राज्य